बुखार साहब, पीटीआई की असीर क़यादत जो है वो पहले खान साहब को भी ख़त लिखने की कोशिश कर चुकी है और अब हुकूमत वक्त से रब्ता किया है उन्होंने थ्रू लॉयर, और उसमें उन्होंने कहा है कि जो सियासी मामलात हैं मुल्क के अंदर उस पर एक कौमी मुकालमा करवा लिया जाए। क्या समझते हैं, कितनी सेंस सजेशन है ये और गवर्नमेंट किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो जेल में असीर हैं ये सारा वो एलिमेंट है जो जेन्युइन पीटीआई के स्टॉलवर्ट्स हैं जी। अभी तो सारे चलती गाड़ी के सवार हैं ना बाहर, सारे ये वो लोग हैं जिनकी कुर्बानियां हैं, जिन्होंने मुशक्क़तें सही हैं, जिन्होंने जेलें काटी हैं, जो जेलें काट रहे हैं, ये जेन्युइन लीडर हैं। तो मैं ऑनेस्टली ये बिलीव करता हूँ कि इनकी बात हुकूमत को सुननी चाहिए। लेकिन हुकूमत अगर इनकी बात सुन भी ले तो मुज़ाकरात करना इनके बस में तो नहीं है ना, वो तो बानी ने करने हैं। तो एक कोशिश उन्होंने पहले की थी ना, बानी को ख़त लिख के इन पांचों के दस्तखतों के साथ वो ख़त गया था कि भाई ये जो आपने कन्फ्रंटेशन फौज के साथ शुरू की हुई है इसको छोड़े, सियासी रास्ता अपनाएं और डायलॉग को इनिशिएट करें। क्या हुआ उस खत का? एक दूसरी बात यह है कि बानी की ख्वाहिश क्या है, ये मैं अपने पास से घड़ के नहीं कह रहा हूं, ये कोई 1 दर्जन मरतबा वो कह चुके हैं कि हम बात करेंगे ताकतवर तबके के नुमाइंदों से। ये आप डू यू एग्री विद मी? यस। वो ताकतवर तबके जो हैं वो अब वो नहीं रहे जो पहले थे, वो अब दोबारा गोद लेने के लिए तैयार नहीं है। और इसका जो इजहार किया उन्होंने उसको रिकॉल करना बहुत जरूरी है। इसी जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस 1 नहीं 4 इन्होंने खत लिखने शुरू किए थे ना। किसने लिखे थे वो खत? 5 किसने लिखे थे बताए ना? बानी ने लिखे थे ना। उन्होंने चौथा खत रिसीव होने के ऊपर कहा कि अगर आपने आइंदा लिखा तो हम उसको बगैर पढ़े रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। इज दैट राइट? ठीक है। और हम आपसे बातचीत करने में इंटरेस्टेड नहीं है। लिहाजा अगर कोई सेंसिबल पॉलिटिकल लीडर होता या वाइज पॉलिटिकल लीडर होता उसको पता चल जाता कि ये चैप्टर तो क्लोज है। लिहाजा किसके साथ ओपनिंग करेंगे आप? पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ। ठीक है। उसके लिए वो आमादा नहीं है, कभी भी आमादा नहीं होंगे वो क्योंकि उनके बहुत सारी पोजीशन लोगों के सामने है। वो कहते हैं सारे चोर हैं, चोरों के साथ कभी नहीं बैठूंगा। ये सारे बयानात मेरे नहीं हैं, ये उनके हैं। एनीवे, हैविंग सेड दैट, दूसरी बात यह है कि अभी आज ताज़ा जो सूरत हाल है उसका तज़किरा बहुत ज़रूरी है। अलीमा खान जो उनकी बहन है, जो मौरूसियत के ख़िलाफ़ था, जो लीडर हमेशा से कहता था कि ये मौरूसियत जो है फ़लाँ का भतीजा ही है, फ़लाँ की बेटी है, फ़लाँ के चाचा ही है, वो इस वक्त सियासत जो है मुकम्मल तौर पर बहनों की गिरफ्त में है। उनका ख्याल ये है कि आज 10,000 लोग लेके, अब पता नहीं अब तक पहुँचे हैं वो 10,000 के नहीं, लेकिन अगर 1000 भी पहुंच गए हैं तो चलिए मैं समझता हूँ वो भी नहीं पहुंचे। बुखार साहब, जो विजुअल्स हैं उन 1000 लोगों के बलबूते पर ये दावा करना कि 25 करोड़ अवाम पाकिस्तान के बानी के साथ हैं, उसके पीछे खड़े हैं, अगर ये ऐसा होता तो क्या बानी जेल में होते? मुझे बताइए आप। एक बात, आगे चलते हैं। दूसरा, उनका सबसे बड़ा स्टांस है आंखों का इलाज। हाँ जी भाई, ये कौन से जेल मैनुअल में लिखा हुआ है कि कैदी का इलाज उसकी मर्जी के डॉक्टर से, उसकी मर्जी के अस्पताल, उसकी फैमिली की मौजूदगी, उसके वकला की मौजूदगी, उसके सियासी लीडरों की मौजूदगी में होगा? ये कहाँ लिखा है? पिम्स इज ए रेनाउंड हॉस्पिटल ऑफ इस्लामाबाद कैपिटल। वहाँ हो रहा है, 5 दफ़ा वो वहाँ जा चुके हैं, 5 इंजेक्शन उनको लग चुके हैं एंड रिपोर्ट्स अदालतों में सबमिट हो चुकी हुई हैं क्योंकि अदालतों ने रिपोर्ट्स मांगी थी, उनको बता दिया गया कि ये ट्रीटमेंट हुआ है। अगर जो इनकी ख्वाहिश है ये मुमकिन होती तो अदालतें रिलीफ देती ना, उनको नहीं मिला ना। चलिए जी, आगे चलिए जनाब। हाल ये है इस 25 करोड़ अवाम की पार्टी की सपोर्ट का कि इनके पास अपना कोई लीडर नहीं है पार्टी को लीड करने के लिए। हाँ जी। पार्टी किसके हाथों में अब? महमूद खान अचकज़ई साहब ने ही 10,000 बंदे लेकर आने थे। दूसरा कौन है? रामा राजा नासिर अब्बास। ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि एक ऐसी पार्टी जो वाकयातन बड़ी पार्टी थी, कोई झूठ नहीं है, मतलब है पीटीआई को आप ये नहीं कह सकते कि एक कागजी पार्टी थी जी। उस पार्टी का हाल ये कर दिया है लोगों ने, क्योंकि पार्टी के जो वकला विंग है डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, फैमिली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, ओल्ड स्टॉलवर्ट्स डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, न्यू चलती गाड़ी के सवार वो नाराज तोता टाइप जो है वो आपके सामने है हाल। जब पार्टी का ये हाल हो जाएगा तो फिर हुकूमत वक्त क्यों करेगी बातचीत उनकी टर्म्स के ऊपर? ठीक है जी। नहीं अभी आप जा नहीं सकते। मज़ाकरात के लिए जो ख़त लिखा है उसका जवाब अभी पूरा नहीं है।
जनाब मैं ज़रा थोड़ी सी जल्द मुख्तसरन अगर हिस्ट्री रिकॉल कर दूँ, वज़ीर आज़म ने तारीख़ इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी 26 जून 2024 को, पहले अपने खिताब में जो उन्होंने हाउस के अंदर नेशनल असम्बली में किया था। इज दैट राइट? PTI से मुज़ाकरात वज़ीर आज़म ने कमेटी तश्कील दे दी दिसंबर 22 2024 को। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PTI को फिर से मुज़ाकरात की दावत 30 जनवरी 2025 को। वज़ीर आज़म की एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत 23 दिसंबर 2025 को। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत 13 जून 2026 को, विच इज़ वेरी रिसेंट। ठीक है, ऑफर हो गई। दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में वफाकी हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान होने वाले बाज़ाब्ता मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, तो 3 बाकायदा एतवार हुए। हाँ जी, ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ नेशनल असम्बली स्पीकर अयाज सादिक। पहला दौर हुआ जी 23 दिसंबर 2024 को पार्लियामेंट हाउस में। दूसरा हुआ 2 जनवरी 2025 को, जिसमें PTI ने अपने मुतालबात पेश किए नेशनल असम्बली में। तीसरा दौर 16 जनवरी 2025 को हुआ, जिसमें तहरीरी मुतालबात और दीगर अमूर पर बातचीत हुई। चौथा दौर मुतवक्को था, लेकिन इससे पहले ही बानी PTI ने मुज़ाकराती अमल ख़त्म करके ऐलान कर दिया कि कोई चौथा इजलास नहीं होगा। बताएं मुझे ये ख़त क्या करेगा बेचारों का? इज दिस हिस्ट्री राइट और रॉन्ग? ठीक है, अच्छा आगे चलिए, अभी हम रुकेंगे थोड़ी यहाँ। अच्छा जी, वो फरमा रही हैं कि पाकिस्तान गलत सिमत में जा रहा है, यानी तो भाई के धरने पे है। अच्छा जी, वो क्या है सिमतें ज़रा तय कर लें। पाकिस्तान ने 10 गुना बड़े दुश्मन से जंग जीती, इज दैट राइट? अभी जीती है ना इंडिया से। पाकिस्तान का मकाम आसमान पे पहुंचा हुआ है सफारतकारी के अंदर ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से, इज दैट राइट? मैं अगर यहाँ लिस्ट करने बैठूं तो बेपनाह बातें मैं कह सकता हूँ, जिससे वो गलत सिमत जो है वो गलत साबित हो जाएगी, जिसकी तरफ वो इशारा कर। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब। जी 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 गौहर जो बैरिस्टर गौहर जो है ना, वो भी तो आपको पता है ना, बात तो नहीं आते बात करने से। वो ये कहते हैं कि जी अवामी एक्शन कमेटी जो है कश्मीर में, उसके मुतालबात पर कार्रवाई और अमल दरामद होना चाहिए। ये है नेशनहुड हमारी, ये है हमारी हुब्बुल वतनी, यानी ए पार्टी और ए ग्रुप ऑफ पीपल हु वांट टू सबअटैच एवरीथिंग इन आज़ाद कश्मीर। ये कहते हैं उनसे बैठ के बात करें, मगर ये उनकी नहीं है, उनके बानी की लाइन है। TTP, अफगान तालिबान जो पाकिस्तान में तबाहकारियाँ फैलाते रहे हैं, दहशतगर्दी की सहूलतकारी को तो छोड़ दें, पाकिस्तान के सालमियत पर हमले करते रहे हैं, ये उनको भी कहते हैं दफ्तर खोले उनके और उनसे बातचीत करें। इज दैट राइट? अभी तक कहते हैं। तो ये तो है इनकी हुब्बुल वतनी। रुक जाए, ठीक है। इस्तीफे उनका जी, वो इस्तीफे जो हमने दिए हुए हैं वो आपने अभी तक कबूल ही नहीं किए। बड़ी मजेदार हिस्ट्री है इनके इस्तीफों की। पहले उन्होंने नेशनल असेंबली से इस्तीफे दिए और फिर उसके लिए कैंपेन चलाई कि इनको मंजूर करें। हाँ जी। फिर बिलाखिर तंग आके स्पीकर ने कहा अच्छा जी मंजूर कर लेते हैं। फिर उन्होंने कहा ये वापस करें, फिर इस्तीफे वापस लिए और फिर उस पूरे अरसे की तनख्वाहें भी ली। यह है हिस्ट्री। फिर कहते हैं हम तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी हैं और हमने वो मिसालें कायम की है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये सामने तारीख के पन्नों के ऊपर पड़ा हुआ जो कुछ भी है। ठीक है बुखारी साहब, माजी में जब इस सीर क़यादत की जानिब से कोई ख़त आता है या कोई बयान आता है या कोई पैगाम आता है तो -1 की बातें जो हैं वो सर उठाने लगती हैं, तो क्या अभी भी ये फार्मूला मौजूद है? क्योंकि सीर क़यादत ने अब डायरेक्ट रब्ता कर लिया है हुकूमत वक्त से। देखिए, पहली बात तो यह कि सियासी जमात वो होती है जो रास्ते निकालती है। सियासी जमात कभी आपको बंद गली में नहीं ले जाती। पहली गलती तो यह है। दूसरी गलती यह है कि ये इनिशिएटिव जो आ रहे हैं, और ख़ास तौर से शाह महमूद कुरैशी इससे पहले कई दफ़ा कह चुके हैं, एजाज चौधरी कह चुके हैं, महमूद रशीद कह चुके हैं, वो जो डॉक्टर साहिबा हैं खातून, मैं समझता हूँ जो सबसे ज़्यादा कमिटेड है पार्टी के साथ, यास्मीन राशिद साहिबा, उन्होंने इनकी खिदमात जो है पार्टी के लिए कोई अंडर नहीं सकता, लेकिन उनकी बात सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी इसके ऊपर सवालिया निशान है। क्योंकि इस वक्त बात वो सुनी जा रही है जो बहनें अंदर लेके जा रही हैं, या बात वो सुनी जाएगी जो सोहेल आफरीदी अंदर लेके जाएगा, बाकी सारे अगर अंदर वालों को एक्सक्लूड ही कर दिया गया सीन से तो फिर बुखारी साहब, और वैसे भी आज वज़ीर दाखिला साहब जो है वो अपोजिशन बेंचेस की तरफ गए हैं, तो कुछ बर्फ पिघलती दिखाई दे रही है आपको? किस तरफ गए हैं? अपोजिशन बेंचेस की तरफ, और मिले हैं जाकर वज़ीर दाखिला साहब मोहसिन नकवी साहब। देखिए, वज़ीर दाखिला साहब इज़ ए वंडरफुल मैन, वो इस तरह के काम जो है वो करते रहते हैं।
और ये भी किसी वजह के बगैर नहीं होगा। मैं समझता हूँ इट्स अ गुड जेस्चर, लेकिन इट हैज टू बी रिस्पॉन्डेड। बिल्कुल, रिस्पॉन्ड उसको अकॉर्डिंगली किया जाना तो चाहिए। कई दफा प्राइम positive। मिनिस्टर ने जाके मुबारकबाद देनी दी है। हाँ जी, लेकिन ठीक ये है। कि उसके ऊपर अमल नहीं होता, बिकॉज वो पीछे बैठा हुआ जो लगामे खींचता है, हाँ। किसी की मजाल नहीं है उसको जाके ये कहने की कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है। सब जाते हैं उसको जाके कोजी पिक्चर दिखा के कहते हैं सारा कौम और सारी मुल्क आपके साथ है, आप हुक्म करें तो बाहर सारी कौम आ जाएगी 25 करोड़, ये कह के वहां से निकलते हैं बाहर। और बाहर की ठीक है। सूरत हाल जो है वो मेरे ख्याल से अब सबके सामने है। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, ठीक कह रहे हैं।